बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर नवाज़ अली। बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है बी लेफ्ट 17 बी, जिसकी ब्रिजिंग एक्टिविटी यकीनन आपने पहले क्लास में कर ली होगी। बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोकस की तरफ। आज का जो हमारा फोकस है वो है डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाई अ 2 डिजिट नंबर अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। बच्चों आज हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर के साथ ही डिवाइड करना। तो इसमें बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जांपल छोटी सी ली है जिसमें हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 18.4 को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 2.3 के साथ। बच्चों आप देख रहे हैं दोनों में डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू जो आ रही है, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर है इसकी राइट हैंड साइड में जस्ट 1 एक ही नंबर आ रहा है। इसी तरह से बच्चों आप ये देखेंगे इसमें सिर्फ जस्ट 1 एक ही नंबर आ रहा है। अगर बच्चों हम इसको राइट करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन तो कैसे लिखेंगे इसको, हम इसे राइट कर सकते हैं 18.4 को हम राइट कर सकते हैं 18 यानी कि 184 बन जाएगा और नीचे 10 इसका आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 2.3 को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ ये बन जाएगा 23/10 आ जाएगा। बच्चों आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है और इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, इनको जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हम इसको यूं भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये आ रहा है 184/10 ये आ रहा है। अब डिवीजन का साइन मैं ख़त्म करूंगा तो ये क्या हो जाएगा उल्ट, इसको रिवर्स कर देंगे, ये बन जाएगा 10/23 आ जाएगा। अब बच्चों ये 10 के साथ 10 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 184 ओवर कितना आ जाएगा 23, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग ये बन गया कि 184 को हमने डिवाइड करना है 23 के साथ। तो बच्चों इस तरह से हम इसको फिर इजीली डिवाइड कर लेंगे कि 184 को 23 के साथ डिवाइड किया तो ये हमने वो पहले जैसे हमने काम किया था कि 23 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो हमें एग्जैक्ट 184 दे या 184 से लेस नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट वही नंबर बन जाता है 184। अब हमने 184 को इससे माइनस किया तो बच्चों क्या आ गया आंसर 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये एग्जैक्ट उससे डिवाइड हो गया। इस तरह से बच्चों नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल जिसमें 12.5 को डिवाइड हमने किया किसके साथ, 1.5 के साथ। बच्चों इसे हम यूं भी राइट कर सकते हैं कि 12.5 इसको हमने किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं 1.5 के साथ। इसे हम यूं भी राइट कर सकते हैं कि 125 लिख देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10/15 ये बन जाएगा। अब 10 के साथ 10 बच्चों कैंसिल आउट, 125 ओवर कितना आ जाएगा 15। बच्चों इसका मीनिंग ये बन गया कि 125 को हम डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं 15 के साथ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से बच्चों डिवाइड करें, अब सिंपल वही हमने रूल को ओबे करना है कि 15 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 125 आ जाए या 125 से लेस नंबर आए। तो मैंने इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बच्चों कितना बन जाता है 120, और इसमें से मैंने माइनस किया 125 में से तो ये कितना आ जाएगा आपके पास जस्ट 5, और उसके बाद मैंने फिर आपके पास बच्चे जब 5 रिमाइंडर अभी बच गया है, नेक्स्ट एग्जैक्ट अभी डिवाइड उस पर नहीं हुआ तो फिर मैंने क्या काम किया पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे ऊपर भी आपको लगाना पड़ेगा। तो 0 का और मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, अब ये बन गया 50, और 15 को मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ किया कितना आ गया 45 बच्चों। अगेन मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये अगेन वहीं फिर 50 बनता चला जा रहा है, और ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि इसी तरह से फिर आगे ये चलता चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या बना कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 8.33 अप टू 1 ये वाला आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसी तरह से बच्चों आप ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा राइट कर लिया, आप इसको फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब आपने ये वाला क्वेश्चन है इसको खुद से अंडरस्टैंड करके क्लास में बच्चों सिंप्लीफाई करना है, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं बुक की तरफ बच्चों। तो बुक में आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो गिवन है उनको यहाँ पे देखें बच्चों, ऑलरेडी पहले 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल पार्ट जो है वो ख़त्म किया गया। इसके बारे में मैंने बच्चों आपको समझा दिया कि डेसिमल जो नंबर आ रहा था उसको हमने किस तरह से ख़त्म किया। नेक्स्ट बच्चों इसका जो फॉर्मेटिव चेक है वो आपकी क्लास की टीचर की हेल्प से क्लास में करना है, और इसका थ्राइव बच्चों आपने घर से करके आना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो फोकस था वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।